को सखियां है प्यारे, प्राणनाथ जी को सखियां है प्यारे, सखियां धनी जी पे जाए बलिहारे, सखियां धनी जी पे जाए बलिहारे, प्राणनाथ जी को सखियां है प्यारे, प्राणनाथ जी को सखियां है प्यारे, सखियां धनी जी पे जाए बलिहारे, सखियां धनी जी पे जाए बलिहारे। कौन कौन धनी जी पे बलिहार होना चाहता है? एक लंबे लंबे हाथ करते हुए लाभ से भाई, और यही अपने बाणी को हम विराम देंगे। तो लंबे लंबे हाथ करते हुए जो राजी का आशिक है और जो वादा किया परमात्मा से कि भूलेंगे नहीं और सब कुछ त्याग करते हुए परमात्मा को याद करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आशिक मासूम की है बात जगाने प्राणनाथ की आए। जाया करो आती हो कभी तुम भी मेरे घर आया करो, रहती हो मेरे घर चलो मैं। अखंड बका मतलब अखंड परम धाम को किसी ने नहीं पाया, उस परम धाम को बताए, उस मूल मिलावन को जगह दिखाए और उस मूल मिलावन को दिखा करके जानते हैं क्या किए? हमारा और आपके संबंध को जाहिर किए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कि जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, अब बिन प्रतीति हो नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति हो सही। तो उन्होंने क्या किया? संबंध को जाहिर किया। इसी को मुकुंद स्वामी जी कहते हैं, बिन संबंध न पाइए कोटिन करे आचार। इसी को महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि संबंध मोल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जा। संबंध मोल को मैं पाओ पल छोड़ियो न जा। संबंध मोल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जा। संबंध मोल को मैं तो पाओ पल छोड़ियो न जा। छल बल मोह का करे, छल बल मोह का करे, मोहे आदत दियोड़ा। संबंध मोल को छोड़ियो न जा। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जा। जिसको कहते हैं कि किन पाया न बका वतन, किसी ने उस अखंड परम धाम को नहीं बताया। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, मिराज ठाकुर, इंद्रावती की आत्मा, स्वयं राजी महाराज आकर के उस अखंड परम धाम को बता दी। अब परम धाम को बताए तो फिर क्या बताए? संबंध को। क्योंकि जिस वस्तु से मेरा संबंध न हो, शरीर इसके अंदर ऐसा जीव और ऐसी मन जिसके बस में जाकर के भटकने लगता है, और मन जब भटकने लगता है तो जीव भी उसी के साथ में चल देता है। आत्मा तो उसके ऊपर सुरता रूप में बैठी हुई है।
एक दिन समय आएगा कि आत्मा प्रीतम से मिल जाएगी, लेकिन जीव को तो भटकना पड़ेगा और वहां भी मिलेगी। तो राजी महाराज जी कहे कि हम तो तुझे सुख देने के लिए संसार में चाहे, परम धाम में चाहे, लेकिन तुम खुद लेना नहीं चाहिए। खुद जाके भटकती रही कहाँ। इसलिए ध्यान दीजिए, वो चाहते हैं सदा सुख दे, लेकिन आज मुझे जो कष्ट मिलता है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, राजी महाराज जी सब विमुख हुए, इसलिए होता है, उनकी गलती नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि राजी महाराज अगर जो हमें दुख दे तो हमारी गलती है। कभी नहीं कहना ऐसा कि प्रीतम ने हमें दुख दिया, उन्होंने तो कभी दिया ही नहीं। ये तो अपना कर्म है प्यारे से प्रशासन। आज जो भी हम झेल रहे हैं वो सब अपना कर्म है। आज अपने धाम को छोड़ करके संसार में भटक रहे, वो भी अपना ही कर्म है। श्री नाथ जी तो आगे कहते हैं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इसक अंग पुजाओ। ये सुंदर शास्त्र, आपको सुख मिले, आपको आनंद हो, इसलिए मैं हृदय में इसको उपजाता हूं, प्रेम उपजाता हूं। अब देखिए ना, जब ये रूह राजी महाराज से विमुख होकर के भागने लगती है कि ना दूर होने लगती है, तो राजी महाराज हृदय में प्रेम उत्पन्न कराने लगते हैं कि हमसे दूर न जाए। जैसे कभी कभी बच्चे भटकने लगते हैं तो पिताजी कुछ लालच देकर के उसको अपने पास बुलाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो पिताजी क्या करते हैं, बेटा पैसा ले ले, लेकिन स्कूल जा, ये मिठाई ले ले, तो इस बार आना, इस बार तू हाई स्कूल पास कर लेगा, अच्छा तेरे लिए बाइक खरीदूंगा, तुम उससे पढ़ने जाना, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। एक लालच देते हैं। उसी प्रकार राजी महाराज इतना लाड प्यार देते हैं, इतना प्रेम देते हैं अपनी आत्मा को, ये आत्मा विमुख होने लगती है तो उसके हृदय में प्रेम जगाते हैं, बाहर बाहर जगाते हैं, किसी संत से मिलन करा देते हैं, किसी सुंदर साहस से मिलन करा देते हैं, वो जाकर किसकी रूह को जगाते हैं, इसके अंदर जो आत्मा सो रही उसको जागृत कर दे। इसलिए कहते हैं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इस अंग उपजाओ, अंगों में इसको उत्पन्न कराते हैं कि ताकि हम उनसे दूर न जाएं। लेकिन कितनी चंडाल, कितनी पापी, कितना भुंडा जीव है कि बार बार फिर संसार में भागती है। जो संसार लास्ट में हमें कुछ नहीं देने वाला, ये थोथा है, ये खोखला है, लेकिन फिर भी संसार को पाने की कितनी तत्परता है, कितनी लगन है। संसार के लोगों से संबंध जोड़ने की कितनी क्या है कि अंदर इच्छा बनी पड़ी है। जिनसे संबंध जोड़ना चाहिए तो उनसे तो बनी ही नहीं पा रही। जिसके लिए हम संसार में आए, राजी महाराज से रब्द करके, लेकिन आकर के कहा कर रहे हैं, केवल कह दिए लेकिन कर नहीं रहे हैं सुंदर साहस। इसलिए आगे रामधनी जी क्या कहते हैं, ये अंग आत्मा, यहां तक राजी महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं। राजी महाराज कहते हैं ब्रह्मात्माएं कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, तुम क्या मेरे प्रेमी हो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे पहले दौड़ता हूं, तब तुम आती हो। अभी आगे इसी प्रकरण में कह आगे कहते हैं कि मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, बोलिए कि मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। लोग बोलते हैं ना, कोई जाता है देखो वो आशिक जा रहा है, बहुत से लोग कुछ कोई काम ऐसा करते हैं बोलते हैं देखो शायर जा रहा है, कुछ बोलते हैं देखो पागल जा रहा है। ऐसे अपने ब्रह्म प्रियाओं के पागल कोई है तो राजी महाराज जी। इसलिए कहते हैं कि मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ किया हूं। इतनी बड़ी बात बोलती है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा हूं और मैं लिखे सबके बोल। कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूं और मैंने ही अपने प्रेम को संबंध को जाहिर करने के लिए आप लोगों के लिए
कि प्रेम भरी बातें बोला, लिखा, लिखवाया, बताया कि मेरी ब्रह्म प्रियाओं के जैसे प्रेमी और कोई। विराजी महाराज ने दावा दिया, जो शोभा हम ब्रह्म प्रियाओं को मिला है वो शोभा किसी को भला मिला है? नहीं मिला। ब्रह्मात्माओं को विराजी महाराज ने कुछ छिपाया? कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ बता दिया कि ब्रज कैसे हुआ, रास कैसे हुआ, फिर हम जागरी में कैसे आए, परम धाम में कैसे गए। इसलिए तो उन्होंने कहा कि तीन लीला चौथी घर की चारों कोया में हो। हे सुहागिन आत्माओं, अब चक्कर के तो देखो, ये फजर की बात समझिएगा। जिनमें होशी फजर सवेरा संपूर्ण ज्ञान, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि किसमें होने वाला था? इस तीसरे ब्रह्मांड में, मतलब इस 28वें कलयुग में तारतम के साथ। तो समझिएगा, होशी फजर को समझ लीजिए थोड़े से। तीन लीला चौथी घर। तीन लीला कौन? पहला लीला ब्रज का, दूसरा लीला रास का, और तीसरा लीला जागनी के ब्रज का। जागनी का ब्रज समझ रहे हैं ना? जैसे जागनी का मूल मिलावा कहाँ है? 5 पद्मावती गुरुधाम पन्ना। कुंवर जी कहते हैं ना जागनी रास का मूल मिलावा। तो जैसे उस समय द्वापर में ब्रज था तो रास था ब्रज है। तो इस कलयुग में भी जागनी का रास है तो ब्रज भी तो कहीं होगा ना। तो ब्रज की लीला से अधिक महिमा रास की लीला की थी। तो इसलिए समझिएगा, पहला है ब्रज का लीला, दूसरा है रास का लीला, तीसरा है जागनी के ब्रज की लीला। जागनी का ब्रज की लीला किसका है? देवचंद्र महाराज जी की जो लीला है वो जागनी के ब्रज की लीला मानी गई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो तीन लीला हो गई, तीन लीला समझ में आ गई, ब्रज की, रास की और जागनी का ब्रज का। और चौथी घर की, चौथा परम धाम का। तीन लीला चौथी घर की, और चारों का या में भोग। किसमें भोग, किसमें सुख लेना है? होशी फजर मतलब ठौर बका हो नहीं क्यों जाने तरफ है कि, नहीं क्यों जानो तरफ है कि, इन तरफ से ठौर ले कोई, इन तरफ से ठौर ले कोई, इन तरफ से ठौर ले कोई, इन तरफ से ठौर ले कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए प्यारे सुनसार जी आरती। तेरी महाराज गुण गावे, आरती करो सुंदर वाला जी ने गिरी मारे, खड़ते हर सनमाए मारा बाला जी, आगल ताल ध्वज चंद्र बाजे, सखिया निरत करे गावे मारा बाला जुन सुंदर बदन सुहामणो, आई शोभन नहीं पार मारा बाला जी, सखिया कहे मारा बाला जी ना ऊपर, मन मन जीव करो बलिहार, सुंदर स्वरूप जुगल दो पर से महमति जाए बलिहार, से महमति जाए बलिहार। बोलिए सोने श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे आज की कथा समापन हुआ। सुंदर साथ जी सभी लोग लाल जी की कृपा हो जाएगी तो सब कुछ संभव है। इसलिए प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करेंगे और ताली बजाते हुए गाएंगे क्या कि संकट हमारा संकट हमारा कैसे टले, हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो सुनेगा,
तुम न सुनोगे बना दो बिगड़ी मेरी जय हो ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे राज समझ श्री राम बना दो बिगड़ी मेरी समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी श्याम 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 बिगड़ी भक्तन के सरताज बना ओ मेरा समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरी कलयुग में प्राणनाथ पधारे कलयुग में प्रहलाद पधारे करुणा जी में श्री राज पधारे करुणा जी में श्री राज पधारे गोपट जी में श्री राज पधारे जी में श्री राज पधारे फूल मिलाओ श्री राज पधारे फूल मिलन श्री राज पधारे ओ मेरे जीवन में आता बना दो बिगड़ी मेरे राज समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरे मेरे राज समझ सरकार बना दो बिगड़ी मेरे बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी मेरे राज समझ श्री बना दो बिगड़ी मेरे मेरे राज समझ सरकार
हो रही है तो पहले अध्याय का पहला उन्होंने श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय
बावरिया राधा बिन सुना सावरिया। राधा बिन सुनी बांसुरिया राधा बिन सुनी बांसुरिया। राधा बिन सुनी बांसुरिया राधा बिन सुनी बांसुरिया। राधा बिना भक्ति रस सुना राधा बिना रस सुना। हम राधा सभी लोग तालियां बजाते तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाए। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली बजाते रहिए। हरि बोल। जय हो। ब्रज मंडल की गरिमा का ध्यान धरो कि राधे कृष्ण का ध्यान धरो। बिना राधा याद न आएगी तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी कट जाएंगे तो सुमिरन कर राधे राधे। वैसा ही दर्शन आएगी तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। इस पर जन्म लेने वाला व्यक्ति जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म का प्रकट नहीं हुआ था, 1700 संप्रदाय ऑल वर्ल्ड में है, इसका जन्म नहीं हुआ था, तब भी वैदिक सनातन था। वो कौन सा सनातन है तो मैं बताऊं, बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था। आप यहाँ जाते हो ना बौद्धिस्ट में देखने के लिए, तो महात्मा बुद्ध से पहले इस संसार में कहीं कोई बौद्धिस्ट नहीं था। आज जो संप्रदाय बना हुआ कि मैं बौद्धिस्ट हूँ, जीसस से पहले ईसाई धर्म नहीं था। 323 से पहले दुनिया वाले नहीं जानते थे कि ईसाई भी कोई धर्म, जो हम लोग कहते हैं 4 मुख्य धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान भी नहीं था। 570 ईस्वी में अभी मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 40 वर्ष के बाद से उनको ये ज्ञान उतरा, तब जाके ये मुसलमान संप्रदाय बना, धर्म बना इस्लाम। उसके पहले कोई मुसलमान नहीं था। और महावीर से पहले कोई जैन धर्म वाला नहीं था। नानक से पहले कोई सिख धर्म नहीं था। कृष्ण से पहले, राम से पहले, हरिश्चंद्र से पहले, वशिष्ठ जी से पहले, गौतम जी से पहले, कपिल, कणाद, भारद्वाज। राधा रानी के चरण मन भो चरण
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा, कोटि जन्म की आपदा, नाम लेत मिट जाए। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महाराज राधा रानी के चरण महारानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भास सभी लोग ताली। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की। 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 तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, ओ तेरी आधीन वाला भूल मत जइयो भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। भूल मत जइयो भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। सभी लोग प्रेम से ताली बजा के गाते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिनके मुख से निकले राधा नाम, जिनके मुख से निकले राधा नाम, वो लोग निराले होते हैं। जिनके मुख से निकले राधा नाम, सावन के बीच में मरमन जाने को। वृंदावन के बीच में मरमन जाने को। वृंदावन के बीच भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम रानी के चरण। राधा रानी के चरण श्याम रानी के चरण। भूल मत जइयो भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी अब तो बेचारा शिष्य क्या करे।
शिष्य अब डर गया, कहा कि ठीक है दरवाजे पे खड़े रहो, अभी बाद में मैं आ रहा हूं घर से अंदर से निकल के, तो मैं बताऊंगा कौन सा काम करना है। जब घर के अंदर गया ना तो धीरे से दरवाजा बंद किया, अब पीछे खिड़की था, खिड़की से दरवाजा खोला और सीधे भागा वहां से। भरत बैर मिटावे कैसे आपने आया, सारी चीजों का रियल उसका ज्ञान है, साइंस का। तो ये जीवन में ऐसा मत सोचना कि कोई काल्पनिक है, ये साइंस का रिसर्च है ऑक्सफोर्ड वालों का, कि भूत प्रेत और राक्षस जितने भी हैं ना, ये रियल में होते हैं। उससे भी डेंजरस ना आपका ये मन है। तो जब मन इसी तरह मन ना अर्जुन जी के पास था, सभी के हृदय धाम में एक मन है। मन कहाँ? मन के दो पार्ट हैं। कहाँ रहता है? हमारे मेंटलिटी, मेंटल दिमाग में रहता है। एक आगे होता है 22.5 ग्राम का, एक पीछे होता है 26.5 ग्राम का। इसको भी समझ लीजिए। 22.5 वाले ग्राम को हम कहते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड।
एक पीछे होता है जिसको कहा जाता है सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन, उससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। वो नहीं सोता, वो जब सो जाएगा ना नहाओ ना उसमें साबुन तेल क्रीम पाउडर ना लगाओ, इतने बड़े बड़े झूल पड़ जाएंगे। उसी को सुंदरता बोलते हो। कहते हैं इनकी पूरी बॉडी बहुत सुंदर है, बहुत मुलायम है। और कहीं गलती से ब्लेड से और कहीं जाते हुए कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कट गया, इसमें से पस ब्लड मांस जब निकलता है कैसा लगता है, उसी की सुंदरता बोलते हो। कभी भी ये जीवन में हम सभी की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जितने भी बॉडी के अंदर छेद आप देख रहे हो, सारे जगह से केवल गंदगी ही गंदगी निकल रहा है। इस गंदगी को हम सुंदरता नहीं बोलते। ये क्षणिक मात्र का आप जो सुख देख रहे हो ना सुंदरता के रूप में, यह है नहीं, ये सारा का सारा माया का प्रपंच है, माया का फोकस है आप सभी के बीच। जिस दिन आपकी सुंदरता पहचान हो जाएगी ना, तो सुंदरता है आपकी विचार, आपके कर्म और आपकी स्वभाव सुंदर होते हैं। ये जीवन में ये बनाओ सुंदरता आपकी रहनी। अगर आपकी रहनी सुंदर हो गई ना, तो शरीर से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कितना भी सुंदर होवे, आपकी रहनी अच्छी ना होवे ना, तो इस संसार में आपकी वैल्यू नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले यह मानव तन आपको जो प्राप्त हुआ है, इतना सुंदर शरीर, उसकी वैल्यू समझिए। जब पूरे बॉडी से आप पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब वह भागवत रस आपके अंदर प्रकट होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य, जिसको बहुत से संतों ने गाया भी। ओ बिना भजन के कैले भव से पार ना लगे, ओ ऐसन सुंदर दैया हर बार ना मिले। बिना भजन के कैले भव से पार ना लगे, ऐसन सुंदर दैया हर बार ना मिले। बिना भजन के कैले भव से पार ना मिले। ओ ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिले। बिना भजन के कैले भव से पार ना लगे। ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिले। बिना भजन के कैले भव से पार ना मिले। जिंदगी के आस लेके कैला भजनिया, जिंदगी के आस लेके कैला भजनिया। माया के बाजार से एक दिन छूटी जाई दुनिया। माया के बाजार से छूट जाई दुनिया। श्याम नाम के बिना भजले, श्याम नाम के बिना भजले पार ना लगे। ओ ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिले। बिना भजन के कैले भव से पार ना मिले।
तेरा साथ होता ना मरते दम तेरा साथ होता ना मरते तारी तम के आसरे जाने से जिंदगी आई जाने कब बीत जाई हो छन से जिंदगी आए कब बीत जाई हो कृष्ण के भजनियन कैले मन पछताई हो सलोना ऐसन सलोना संसार ना मिले बिना भजन के कैले बस पार ना लगे हो ऐसन सुंदर दिया बार बार ना मिले बिना भजन के कैले बस पार ना लगे हो। सभी भक्ति भाव से भाव में प्रकट करेंगे और तेरा सा पुकाना मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ पाना मरते दम तक मरते दम नहीं अगर नहीं सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्मों जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ पाना मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ पाना मरते दम तक। निर्धन को धनवान बनाए ऐसी तेरी माया निर्धन को धनवान बनाए ऐसी है तेरी माया भेद तेरी भक्ति का है कोई समझ ना पाया फिर तेरी भक्ति का है नहीं पाया दुख के अंधेरे दूर भगाए आस के दीपक मन में जलाए नाम जपे श्वास जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ पुकारना मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ पुकारना मरते दम तक। सभी लोग थोड़ा हाथ जोड़कर प्रेम से ताली बजाते हुए हरि प्राणनाथ प्रभु आप विराजे सब पर हुक्म चलाए आप विराजे
तेरा साथ हो काना मेरे तेरे तेरा साथ हो काना मेरे छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो काना छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो काना मेरे देखिए लाइन को समझिए क्या लाइन कहा जा रहा है, फिर भी आप लोग माया में लपटाए हुए हैं। अरे छोड़िए दुनियादारी, मतलब की दुनिया, और प्रेम से झूमते हुए हो कसैल ढेरै सुख कसैल ढेरै दुख दुखर सुख को नाटक कर जीवन बितानु छ जीवन बितानु छ हृदय में कृष्ण को फोटो जीवन उससे पूर्व हम चाहेंगे कि आरती की थाल लेकर के मंच पर पधारें। प्रणाम। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
अंतरात्मा को शीतलता प्रदान कीजिएगा। तो आइए हमारे समक्ष राधे कृष्ण की झांकी आ चुकी है। ये सभी लोग प्रेम भाव से शांति पूर्वक अपने स्थान पर बैठेंगे। Thank you.
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वालों के संग में तू हो जवाबला, एक तो कन्हैया तेरा रंग सांवला, दूजा वालों के संग में तू हो जवाबला। सारी ग्वालिनों में सबसे न्यारी लागे तू, दूसरे में राधे बड़ी प्यारी लागे तू। सारी ग्वालिनों में सबसे न्यारी लागे तू, दूसरे में राधे मुझे प्यारी लागे तू। प्यारी लागे तू। बन करके नटखट कर तू शैतानी, प्यारी लागे सूरत मुझको तेरी राधे रानी। बन करके नटखट कर तू शैतानी, प्यारी लगे सूरत मुझको तेरी राधे रानी। ग्वाल बाल संग में मारे मटकी में डला, दूजा वालों के संग में तू हो जवाबला। सारी ग्वालिनों में सबसे न्यारी लागे तू, दूसरे में राधे मुझे प्यारी लागे तू। प्यारी लागे पूरा पूरा दिन फिरता बन के आवारा, तेरे पीछे राधे दिल पागल है हमारा। पूरा पूरा दिन फिरता बन के आवारा, तेरे पीछे दिल राधे पागल है हमारा। झूठ मूठ बोलने की तुझ में कला, दूजा वालों के संग में तू हो जवाबला। सारी ग्वालिनों में सबसे न्यारी लागे तू, दूसरे में राधे बड़ी प्यारी लागे तू। प्यारी लागे तू। मेरा कन्हैया तू छोड़ पीछा करना, छोड़ तू भी राधे यूं नखरा करना। मेरा कन्हैया तू छोड़ पीछा करना, छोड़ तू भी राधे यूं नखरे करना। तू भी लोकेश प्यारी की कलम चला, दूजा वालों के संग में तू हो जवाबला। सारी ग्वालिनों में सबसे न्यारी लागे तू, दूसरे में राधे बड़ी प्यारी लागे तू। एक तो कन्हैया तेरा रंग सांवला, दूजा वालों के संग में तू हो जवाबला। सुन सुन सारी ग्वालिनों में सबसे न्यारी लागे तू, दूसरे में राधे बड़ी प्यारी लागे तू। एक तो कन्हैया तेरा रंग सांवला, दूजा वालों के संग में तू हो जवाबला। सारी ग्वालिनों में सबसे न्यारी लागे तू, दूसरे में राधे बड़ी प्यारी लागे तू। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।